कुछ कहना है तो कहो। पहला सवाल, ये युनवू कमांडर, तुम जानते हो कि 8वें राजकुमार को तुमने अक्षम कर दिया, फिर भी उसने यकीन क्यों किया? जलने और कुचलने के निशान, ये कितना बेतुका बहाना है। क्या तुम मुझे शक्तिशाली समझते हो जो अभी भी जमीन पर पड़ा है? राजकुमार बा एक शक्तिशाली योद्धा है। ये युनवू क्षेत्र का राजकुमार, हमारी हमेशा की कसौटी, शक्ति ही सम्मान पाती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता जमीन पर कौन पड़ा है, जो खड़ा है वही विजेता है, हमेशा ताकतवर ही जीता है। दूसरा सवाल, यह मंची झील, लेकिन तुम्हारा युनवू राज्य शाही परिवार की पवित्र भूमि है, यहां तक कि राजकुमार को भी सालाना प्रतियोगिता जीतकर ही आने दिया जाता है। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? तुमने स्वयं ही फायरफॉक्स को मार डाला। तुम्हें पता है यह मौका दुर्लभ है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। दिव्य झील, एक बार में प्रवेश की कोई समय सीमा नहीं, अवशोषण सीमा तक पहुंच गया, बस स्वचालित रूप से बाहर निकल जाएगा। यदि जबरदस्ती अवशोषित करने की कोशिश करोगे, परिणाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चलो। तो यही है बर्बर देवता का तालाब। चियाओ, क्या तुम चियाओ महारानी को जानते हो? सिर्फ जानना ही नहीं, कितनी तीव्र रक्त की गंध है, भारी आध्यात्मिक शक्ति से लिपटा हुआ, सीधे रोम छिद्रों से अंगों और हड्डियों में घुसने का एहसास। बहुत दर्द हो रहा है। ये बर्बर देवता का तालाब वाकई अद्भुत है। विरोध मत करो, अपनी सारी नसें और रोमछिद्र खोल दो, जितना संभव हो सोख लो। तुम इस उतले स्थान पर रहो, अच्छी तरह ढल जाओ, अपनी शक्ति के अनुसार करो। आशा नहीं थी कि झांग रुचेन अफवाहों वाला नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय वाला है और प्रतिभाशाली प्रतिभा है। बर्बर देवता के तालाब में 5 गुना सघन आध्यात्मिक ऊर्जा है, साथ ही दिव्य योद्धा मुद्रा अंतरिक्ष का समर्थन है। एक दिन के अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है, आम लोगों के 100 दिनों की गति। ये तो है लगातार स्तर तोड़ने का शानदार अवसर। रहस्यमय पराकाष्ठा राज्य का मध्य चरण, लक्ष्य से एक कदम और करीब। काश सीमा तक पहुंच गया है अवशोषण, बाहर घूमने चलना चाहिए। 300 साल हो गए। कोई है जो बर्बर देवता के कुंड में पूरे 3 दिन टिका रहा। इस सम्राट को देखना है। आखिर कौन है वह? तुम। सिर्फ 300 साल, मुझे भूल गए। चियाओ, झांग रुचेन, तुम अभी तक नहीं। तुम जैसी गंदी औरतों की भी नहीं, मैं कैसे लैन हो सकती हूं? सचमुच 300 सालों से गहरे अंधकार में किसी ने भी उसे अपना स्वामी नहीं माना। मुझे पहले ही तुम्हारा ख्याल आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तुम सिर्फ जुवानजी जिनके मध्य स्तर पर हो। शालान, तुम 3 चींटियों को कुचलने जैसा है। मैं फिर तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। मुझे मारने की सोच रहे हो? तुम्हारे पास योग्यता तक नहीं है। झांग रुचेन, तुम आज भी 300 साल पहले जैसे हो, उतने ही भोले हो। इस महाराजा ने तुम्हें एक बार मारा है, मैं तुम्हें दूसरी बार रेत में बदल दूंगा। चियाओ, मैं तुम्हें महारानी के सिंहासन से, इस पद से जरूर खींच लाऊंगा। तुम्हारे अंग अंग चूर चूर हो जाएंगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। झांग रुचेन, संन्यास अभी 3 साल और है, इसे बीच में नहीं रोका जा सकता। लेकिन जब तक झांग रुचेन एक दिन में 3 बार नहीं आता,
मेरा मन शांत नहीं होगा। झांग रुचेन, तो यह एक कण आत्मा मेरी तरफ से तुम्हें मार दे। सातवीं श्रेणी का दिव्य योद्धा चिन्ह। जुआन जी जिंग की पराकाष्ठा। इतनी प्रबल शक्ति रानी के लिए क्यों काम करते हो? झांग रुओ चेन, तुम अपनी चिंता करो अपने बारे में। तुमने मेरे भाई की नसें तोड़ दी, आठवें राजकुमार का दांतियान भी नष्ट कर दिया। मरने का कोई अफसोस नहीं। तुम जीवित वापस जाने की सोच भी मत रखना। मैं अकेला काफी हूं, तुम बस देखते रहो। चेन युआन, जुआन जी जिंग मध्य चरण में होकर भी पीछे नहीं। नौवे राजकुमार, तुमने मेरी नजर बदल दी। तुम्हारी क्षमता के साथ महल के बाहर एक क्षेत्र पर राज करने के लिए काफी है, फिर दूसरों का हथियार क्यों बनना? नौवे राजकुमार को सबसे अच्छा पता होगा, अक्सर हर किसी के पास चुनाव करने का अधिकार नहीं होता। अकेले ही काफी होने का दावा करते थे जेनिद वियन की पराकाष्ठा की शक्ति, फिर भी चीतुई को हरा नहीं पाए। झांग रुओचेन, मुझे ही आगे आना होगा। मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें मारकर अपना अपमान धोऊंगा। इस बार देखता हूं तुम कैसे बचते हो। बच नहीं पाए तो क्या करोगे? उसे मार दो। क्या तुमने मुझसे पूछा? किसने तुम्हें बीच में आने दिया? उसकी जान सिर्फ मैं ही ले सकती हूं। चलो ठीक है, मेरा काम सिर्फ उसकी सुरक्षा करना है। तीन कियानशुई राज्य की राजकुमारियों की। तुम अपने देश वापस क्यों नहीं लौट जाते? यहां दूसरों के मामलों में क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं जिसे बचाना चाहूं उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। एक तो विदेशी राजकुमारी, एक हमारे देश की प्यारी सी लड़की। तुम दोनों मिलकर भी क्या जीत पाओगे? असल में तुम्हें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए था। राजकुमारी जिसे चाहे बचा लेती है, तुम बीच में मत आओ। थोड़ी देर में तुम सिर्फ किंग लू पर ध्यान दो, मुझ पर छोड़ दो। तुम सच में अपने आप को बहुत समझते हो। तुम मुझे रोकते हो, क्या रोक पाओगे? झांग रुचेन, पहले तुमने मुझे जो अपमान दिया था, मैं तुम्हारी जान लेकर इसका हिसाब चुकाऊंगा। क्या सच में तुम्हारी उससे सगाई है? तुम्हारा स्वाद तो काफी अलग है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो पहली बार है तुम्हें इतना बेकरार देख रहा हूं। दिलचस्प, बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि तुम उसके साथ दफन होना चाहती हो। अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। उसे मरने की जरूरत नहीं थी। उसे मरने की जरूरत नहीं थी। राजकुमार नौ अभी उभर रहा है, मुश्किल से अपनी बदनामी धोने जा रहा था, लेकिन अब मरने भी वाला है। तुम अपनी ही चिंता करो, अहंकारी। दुनिया की सारी मार्शल आर्ट केवल तेज ही अजेय है। राजकुमार नौ, तुम बहुत धीमे हो। केवल तेज ही अजेय है, तो मैं अपनी धीमी गति का उपयोग करूंगा तुम्हारी तेजी को तोड़ने के लिए। तुम्हें दिखाता हूं क्या है बिना श्रेणी का दिव्य युद्ध चिन्ह। शून्य स्थिर हो गया, हालांकि बस एक पल के लिए, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। तुम समय को रोक सकते हो? तुमने धोखे से हमला किया। धूर्त, तुम एक हत्यारे हो और मुझे धूर्त कहते हो?
ठीक हो ना? यह असंभव है। किंगलू श्वानजी जिनकी चरम सीमा पर है, तुम उसे मार कैसे सकते हो? किसी भी हाल में तुम खत्म हो। किसी भी हाल में इस बार तुम खत्म हो। केवल 3 दिनों में तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? यह असंभव है। पुराने दिनों में हम दोनों, जब हमारी क्षमताएं बराबर थीं, तुम हार चुके थे। आज तो तुम मुझसे बहुत पीछे हो। तुम खुद ही हार मान लो। झांग रुचेन, तुमने मेरे लिन परिवार को बर्बाद कर दिया। पलटने की ताकत खत्म हो गई है। इसने मेरे भाई को जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा दिया। इसने 8वें राजकुमार को अपाहिज बना दिया। मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। मेरी जान लेने आए हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम यहां आराम से घाव भरो। मैं खुद पीछा करूंगा। बस एक छोटा घाव है। चलो मिलकर लिन निंगशांग का पीछा करते हैं। झांग रुचेन, जहर चढ़ गया है। लगता है केवल मेरे कियांशुई देश का गुप्त तरीका ही उसकी प्राण ऊर्जा बहाल कर सकता है। तुम, मैंने तुम्हारी जहर उतारने के लिए किया। तुम गलत मत समझना। क्या जहर उतारने के लिए चुंबन जरूरी है? क्या तुम बस यही चाहते हो कि मेरा फायदा उठाओ? झांग रुचेन, तुम पाजी हो। चलो बस करो। अब हमें लिन निंगशांग को ढूंढना चाहिए। मुझे पता है वो अभी कहाँ है। लिन निंगशान, झांग रुचेन, क्या तुम्हें हमें पूरी तरह खत्म करना ही है? जरा भी ध्यान नहीं है हमारे पुराने रिश्ते का। तुमने मेरी मां को मजबूर किया। जब उबलते तेल से किसी और का बलिदान चुनना था, मेरे सामने ही 8वें राजकुमार से विनती करते हुए उसकी रखैल बनने के लिए, क्या तुमने कभी हमारे रिश्ते के बारे में सोचा? इसलिए तुमने मेरे भाई को खत्म कर दिया और 8वें राजकुमार को भी। मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। यही तो तुम्हारा मकसद था। शुरू से लेकर अंत तक सब तुम्हारे अपने फैसले थे। तुम्हारा भाई और 8वां राजकुमार, बार बार 9वें राजकुमार और उसकी मां का अपमान करना, उनका पद छीनना उचित ही था। वीर के साथ सुंदरी जोड़ी है। मैं सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का अनुसरण करता हूं। इसमें गलत क्या है? शक्तिशाली कमजोर को खा जाता है। मेरा भाई और 8वां राजकुमार, फिर क्या गलत है? दोष देना है तो उसकी कमजोरी और बीमारी का दोष दो। एक बेकार श्रेणी का दिव्य योद्धा चिन्ह जाग गया। वो इसका हकदार है। मैं खुद संभालूंगा। रानी का रक्षक आदेश यहां है। अभी भी महाराज की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? उसके पास रानी का शाही आदेश है। मैंने 8वें राजकुमार को निष्कासित कर दिया। रानी ने अनुग्रह खो दिया है। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी, लेकिन मुझे चैन से नहीं रहने देगी। भगवान तालाब के 2 रक्षक रहस्यमय श्रेणी के मध्य स्तर के हैं। जो रक्षात्मक कला वे सीख रहे हैं, वो स्वर्गीय मध्यम श्रेणी की है। मुझे छूने की सोच रहे हो? तुम लोग इस लायक भी नहीं हो। बिल्कुल सही। ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पृथ्वी स्तर की पराकाष्ठा से नीचे वालों की बात करूं तो हमारी रक्षा को तोड़ने का सपना भी मत देखो। रानी का आदेश यहां है। अगर महाराज का आदेश नहीं है तो आप दोनों कृपया वापस जाएं। क्या क्या तुम बहरे हो? अभी गायब हो जाओ। जब तक मैं जंगली देवता के तालाब में नहीं पहुंचती। चोट भरने और आराम का समय समाप्त हुआ, फिर तुम लोगों से हिसाब करूंगा। मैं इंतजार करूंगा। क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? जो लेना है वो छूटेगा नहीं। जो चुकाना है उससे बचा नहीं जा सकता। अब मेरे पास है एक और जरूरी काम करना है। झांग रुचेन, महारानी ची याओ भी उनकी नजर में कुछ भी नहीं है। ये तो सचमुच न्याय के विरुद्ध है।
वो तो बस एक प्यारा सा इंसान है, उसे मेरे द्वारा सताए जाने का हक है, और फिर छिपकर जीवन बिताना चाहिए। उसे बस मुझे देखते रहना चाहिए। उसे कूड़े की तरह फेंक दो, फिर मैं एक प्रतिभा का अनुसरण करूंगा। हाचियो जी, लेकिन क्यों? उसे क्या अधिकार है हमारे सिर पर चढ़ने का? वो सचमुच मरने लायक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे मार डालूंगी। झांग रुचेन को मारना चाहती हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। महारानी ची याओ, आप प्रकट हुई। बस एक आत्मा का अंश है, लेकिन उचित सम्मान तो दिखाना ही चाहिए। महारानी को प्रणाम। क्या आप झांग रुचेन को मारना चाहते हैं? बिल्कुल सही। महारानी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बस आप मेरी सहायता करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं तैयार हूं, किसी भी कीमत पर कुछ भी करूंगा। बिल्कुल सही। सिर उठाओ, मैं तुम्हें दे सकता हूं मेरा सब कुछ, यहां तक कि मुझे बन सकते हो। आपका कहना है मैं महारानी बन सकती हूं? मृत्यु से ही जीवन मिलता है। झांग रुचेन नया जीवन पाया, तुम उससे कैसे लड़ोगे? तुम्हें भी एक बार मरना होगा, तभी मेरी आत्मा स्वीकार कर सकोगी। फिर से नया जीवन मिला। ये सम्राट, मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा। जुआन जी जिंग मध्य चरण बहुत कमजोर है। दुख की बात है कि अवतार अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसा लगता है एक अच्छे उपयोग की भी आवश्यकता है। रेत का आदमी, ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा है। माँ, अब आगे कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, मैं हर चीज संभाल लूंगा। चेना, तुम हो ये माँ का सौभाग्य है। भले ही पहले माँ भी ऐसा ही सोचती थी। माँ को बस तुम पर तरस आता है। लगता है पहले भगवान ने तुम पर कृपा नहीं की। मैं जानती हूं बेटी, मुझे भी लगता है कि आपके साथ रहना मेरा सौभाग्य है। एक नया जीवन पाकर फिर भी आपसे मिल सकना, यह मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है। चेन एयर, अब आगे क्या योजना है? मैं एक ऐसी जगह ढूंढने की सोच रहा हूं जहां प्राण शक्ति तेजी से बढ़ सके और कठिन अभ्यास कर सकूं। तुम्हारी प्रगति की गति तो इतिहास में अभूतपूर्व है, फिर भी तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर मैं नहीं कर पाया, अपनी क्षमता तेजी से बढ़ाओ। हमेशा पीछे रह जाने वाले बनो। माँ को एक प्रशिक्षण स्थल के बारे में पता है। वह है केवल मेंशन पूल, लेकिन मेंशन पूल केवल पहली बार प्रवेश करने पर प्रभावी होता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो एक रहस्यमय संगठन से है। शायद उसके पास कोई रास्ता होगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो एक रहस्यमय ताकत से है। शायद उसके पास कोई उपाय होगा। ठीक है, तो अब हम उस व्यक्ति को ढूंढने चलते हैं। चेन एयर, अभी आधी रात हो चुकी है, कल सुबह जाना भी देर नहीं करेगा। अच्छा है, बिल्कुल ठीक, हम आज रात भी कर सकते हैं। जल्दी करो। झांग रुचेन, हालांकि हम पहले ही, लेकिन क्या ये थोड़ा जल्दबाजी हो रही है? कोई चारा नहीं, बहुत सारी बातें पहले ही बहुत जरूरी हो गई हैं। इतनी जल्दी? हाँ, इसलिए मुझे तुम्हें मुश्किल में डालना पड़ेगा। यहां एक रात रुकने के लिए बिस्तर पर आ जाओ। लेकिन इस तरह की बात, भले ही कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कम से कम औपचारिकता तो निभानी चाहिए। कम से कम, कम से कम पहले तो विवाह की रस्म तो कर लेनी चाहिए। यान चैन, आज रात तुम मेरी रक्षा करना, मुझे अभ्यास पर ध्यान देना होगा। झांग रुचेन, तुम पाजी हो।
मेंशन पूल की रक्त ऊर्जा अभी थोड़ी बची है जिसे शुद्ध किया जा सकता है। आज रात के बाद मैं कोशिश कर सकता हूँ अर्थ रियन की प्रारंभिक अवस्था तक पहुंचने की, लेकिन ची याओ का सामना करते हुए यह अभी भी बहुत धीमा है। उसे पता चला कि मैं अभी तक जिंदा हूं, वो निश्चित रूप से बेखबर नहीं रहेगी। कौन है? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। 9वीं श्रेणी का प्रतिभाशाली आज इस हालत में है, पूरी तरह टूट चुका है। एक प्यारी सी लड़की के साथ क्या फर्क पड़ता है? ये सचमुच बहुत निराशाजनक है। तुम आधी रात को मेरे घर आए, क्या सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए? क्या तुम भूल गए कैसे तुच्छ होकर बस एक मौके की भीख मांगते थे? मुझे सेवा देने का मौका। क्या तुम एक रखैल बनना पसंद करोगी? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? औरत। सिर्फ एक औरत मुझे जमीन पर गिरा सकती है। मैं अब एक बेकार आदमी हूं। अगर तुम में जरा भी आन है तो बदला लेने जाना चाहिए, न कि अभी की तरह जीते जी प्यारे से भी गए गुजरे। तुम लिन निंगशान नहीं हो। तुम हो कौन? मैं साम्राज्य हूं। ची याओ। तुम पागल हो या मैं बेवकूफ हूं? साम्राज्य ची याओ ने 5 साल तक एकांतवास लिया देवता के राज्य में प्रवेश करने के लिए। अभी तो केवल 2 साल ही बीते हैं, वो यहां हो ही नहीं सकती। तुम मेरे पता कैसे जानते हो? क्योंकि 2 साल पहले यूनवू काउंटी के राजकुमार तुम्हें दिव्य मंदिर ले गए थे, 1000 बोरी आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके, सिर्फ मुझसे एक धूप जलाने के समय के लिए मिलने के लिए और मुझसे शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए। ये बात सिर्फ मेरे और मेरे पिता को पता थी। लिन निंगशान को ये कैसे पता चला? क्या वो सच में ची याओ महारानी है? मैंने तुम्हें एक बात कही थी, पानी से नाव पार करो, नदी का किनारा होता है, आकाश से नाव चलाओ, राहें अनगिनत हैं। महारानी को प्रणाम। बकवास बंद करो। मैं इस बार यहां आया हूं तुम्हें एक अवसर देने के लिए, झांग रुचेन से बदला लेने का। मैं तुम्हारा दांतियान ठीक कर दूंगा और तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। सच कह रहा हूं, इस सम्राट के वचन अटल होते हैं। हाँ, बस झांग रुचेन है, पता नहीं क्या सहयोग मिला। उसकी स्थिति तेजी से आगे बढ़ रही है। बहाल होने के बाद शायद कुछ और समय चाहिए। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, तुम्हें बस पवित्र स्तूप की ओर जाना है। 3 चुनौतियां पार कर शिखर पर पहुंचो, तभी तुम्हें अर्ध पवित्र अमृत मिलेगा। उसे अपने भीतर आत्मसात कर लो, फिर तुरंत ही तुम सीमा पार कर जाओगे स्वर्गीय राज्य की प्रारंभिक अवस्था में। दुनिया में अभी भी ऐसी अनमोल वस्तुएं हैं। बेकार की बातें बंद करो, सामान समेट लो, कल हम रवाना होंगे। हमें झांग रुचेन से पहले पहुंचना होगा। उसके स्वर्गीय स्तर तक पहुंचने से पहले उसे पूरी तरह मिटा देना है। शिष्य आज्ञा का पालन करेगा। रुचेन, तुम इतने बड़े हो गए, बेटी हमेशा तेरे साथ रही है। ये तेरा पहली बार घर से दूर जाना है। माँ का दिल बेचैन है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगी। अब मैं पहले वाली कमजोर जीव नहीं रही। अब मैं खुद की रक्षा कर सकता हूं और मेरी रक्षा करने की इच्छा रखने वाले भी हैं। आप निश्चिंत रहें, कल रात तो उसने पहले ही सीमा पार कर ली है। पृथ्वी ध्रुव राज्य की प्रारंभिक अवस्था अब पूरे यूनवू प्रांत में उसे परेशान करने वाले बहुत कम ही हैं, दूसरों को सताना तो दूर। कल धरातल की सीमा पार करने के बाद दिव्य युद्ध चिन्ह की अंतरिक्ष समय प्रकृति और भी मजबूत हो गई लगती है। अब मैं दुनिया की हर चीज को धीमी गति से चलते देखता हूं। अगर अभी किंगलुओ से मिलूं, वो भी मेरे एक हमले में हार जाएगी। नौ राजकुमार फूलों के गुच्छों से खेलना पसंद करते हैं। क्या मेरे साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने को कुछ नहीं है?
वास्तव में मेरे पास तुमसे एक प्रश्न है। तो पूछो। हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। पता नहीं। पहले की बात के लिए शुक्रिया, मेरे जख्मों का इलाज और जहर उतारने के लिए। जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं खुलेआम तुमसे शादी करूंगा। क्या? ये जान बचाने का एहसान शादी करके चुकाना है क्या? मैं इस तरह के तरीके से शादी करने से इनकार करती हूं। मैं इस तरह के तरीके से शादी करने से इनकार करता हूं। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें मैं पसंद हूं? मुझे पता था। आ गया। नीलामी घर। क्या तुम्हारा मतलब वो रहस्यमय व्यक्ति है? अरे, नौवां राजकुमार फिर आ गया। पिछली बार जब हम अलग हुए थे मुझे एहसास था हम जल्द ही फिर मिलेंगे, लेकिन नौवें राजकुमार में वाकई काबिलियत है। तुम पहले आदमी हो जिसे राजकुमारी ने मेरे पास लाया है। मिस्टर किन, क्या आपको सच में पता है शक्ति बढ़ाने की जगह? नौवें राजकुमार, इतनी जल्दी क्यों? पहले एक प्याला चाय पीजिए, मेरी बात धीरे धीरे सुनिए। चाय तो पी जा सकती है, लेकिन मेरे पास समय कम है। अगर नौवें राजकुमार को जल्दी है तो उसकी अलग कीमत होगी। मालिक किन, आप बस कीमत बताइए। किन दीदी, वो वास्तव में चिंतित है। तुम रहस्य मत बनाओ। नौवां राजकुमार बहुत सीधा है, लेकिन तुम अभी तक चिंतित नहीं हो। कोई और तुम्हारी चिंता कर रहा है। तो मैं भी रहस्य नहीं बनाऊंगा। यूनवू काउंटी के दक्षिणी सीमा पर यह एक दक्षिणी बंजर क्षेत्र है। वहां से गुजरने के बाद एक पवित्र मीनार है। 3 चुनौतियां पार करो तो मीनार की चोटी पर पहुंच सकते हो। आधे संत का असली रस प्राप्त कर सकते हो। उसे शुद्ध करने के बाद सीधे तैयार हो जाओगे। स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया। इस दुनिया में वास्तव में अर्ध संत तरल है। गुरुजी, चूंकि यह पवित्र मीनार अर्ध संत तरल रखती है, ऐसी अनमोल खजाना मौजूद है। पहले कभी सुना क्यों नहीं? शेंगमिंग टावर के पीछे की ताकत कुनून दुनिया से आती है। तुमने नहीं सुना? यह सामान्य है और सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं। आसान नहीं है। अगर ऐसा नहीं है 10,000 में एक प्रतिभा पहले द्वार से भी नहीं गुजर सकते। वो भी नहीं हो सकता। वो सच में है। इस राजकुमार के लिए बनाया गया। झांग रुचेन ने पिछले जन्म में सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दिया। शायद ये पवित्र टावर का रहस्य नहीं जानते। वे यहां कैसे हैं? और 8वें राजकुमार का डेंटियन, क्या तुमने सब नष्ट नहीं कर दिया? उसका दांतियान पहले जैसा हो गया है। बिल्कुल ठीक हो गया। इस दुनिया में दांतियान ठीक करने का कोई तरीका भी है? सचमुच दुश्मनों का सामना हो ही जाता है। झांग रुचेन, शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो चुका है। बस एक हारा हुआ योद्धा है। ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें फिर से अक्षम कर दूंगा। कितना बड़ा दावा है। यहां आने का मकसद मत भूलना। हम्फ, तो मैं तुम्हें और देख लेता हूं। कुछ देर और जीवित रहो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा जीना मुश्किल और मरना असंभव क्या होता है। पता नहीं पहले कौन था। जमीन पर पटका गया, आंसू बहाता हुआ, नाक बहाता हुआ माफी मांग रहा था। रुको, जल्द ही तुम्हारा दिन आएगा जब तुम इस राजकुमार से माफी मांगोगे। ठीक है, उनसे बहस मत करो। चलो चलें। ये बहुत अजीब है। हाँ, यह 8वें राजकुमार का डेंटियन। तुमने साफ तौर पर इसे नष्ट कर दिया था। ये कैसे ठीक हो गया? और वो लिन निंगशान हमेशा पहले से अलग महसूस होती है। लिन निंगशान की भावना क्यों ची याओ जैसी लगती है? देखो वे किस दिशा में जा रहे हैं। लगता है वो भी शेंगमिंग टावर की ओर गया है। शायद आधे संत के असली तरल के लिए भी। चलो, हमें जल्दी जाना चाहिए। दिव्य मार्शल मुद्रा 6 ग्रेड से ऊपर है तो शेंगमिंग टावर में प्रवेश कर सकते हैं। पहली मंजिल पर आप सभी का स्वागत है। इसका नाम है रहस्यमय स्टाइल से ज्ञान प्राप्त करना। शिलालेख में दर्ज है ये कुनून जगत का सबसे कठिन आध्यात्मिक कर्म है। बिना श्रेणी का महामार्ग रूपांतरण कर्म। टोलान हथेली। इसका सार है पहाड़ के पार बैल को मारने की शक्ति। एक हिस्सा समझो तो पहली परत में प्रवेश कर सकते हो। सबसे ऊपरी तांबे की घंटी एक बार बजाओ। 4 बार घंटी बजाने से परीक्षा पास मानी जाएगी। मैं और लिन निंगशान दोनों 6ठे दर्जे में हैं।
8वें राजकुमार 9वें दर्जे में हैं, लेकिन 9वें राजकुमार का कोई दर्जा नहीं है, फिर भी वे प्रवेश कर सकते हैं। तरंग धकेलने वाली हथेली। कुलुन जगत में ऐसा लगता है, बस सुना ही था, कभी बाहर नहीं फैला। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि यह पहली परीक्षा है? एक अगरबत्ती जलने के बाद फिर समझना बंद करना होगा। अब शुरू करो। जल्दी से अपनी समझ दिखाओ, दूसरी मंजिल पर जाओ। मैं पहला आने वाला हूं, तो पहली बारी मेरी बनती है। हालांकि 7वीं श्रेणी का दिव्य योद्धा निशान है, लेकिन पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है और अभी भी केवल रहस्यमय चरम सीमा में है। मेरे देखने में तुम्हारी योग्यता से चौथी मंजिल समझ नहीं पाओगे। बेकार समय बर्बाद मत करो। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मैं यकीन नहीं करता। चौथे स्तर तक नहीं पहुंच पाया। तुइलान झांग। परीक्षण समाप्त। असफल। यह असंभव है। कोई भी चौथे स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। ये शिलालेख कुनून जगत की है, दिव्य ग्रंथ में उत्कीर्ण है। ये बहुत गूढ़ और समझने में कठिन है आम लोगों के लिए। इसे सिद्ध करना वास्तव में दिव्य प्रतिभा का काम है। ये तो अन्याय है। अन्याय है। कमजोर लोग बस बहाने बनाते रहते हैं। राजकुमार जब बहाने बनाता है, क्या कम है? तुम लोग देर से आए। आधी सुगंधित अगरबत्ती जितना समय, तो अब फिर भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये पहले ही सीमा तक पहुंच गया है। आधी बची हुई अगरबत्ती भी हो, कुछ और समझ नहीं आएगा। 9वें भाई की भी सीमा आ गई थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ऐसी समझ मेरे लिए आधी अगरबत्ती तो समय की बर्बादी है। 9वें राजकुमार, तुम सचमुच बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझे याद है जब मैं साधना में था, ऐसा लगता है कुछ लोग तो एक अक्षर भी अपने मन में आत्मसात नहीं कर पाए। शायद 1% भी साधना में सफल नहीं हुए होंगे। 8वें राजकुमार तुम्हारे रूप में 9वें राजकुमार के हाथों हारने वाला, ये कहने की हिम्मत कैसे करता है? अगर वो नीली आग की लोमड़ी पागल नहीं हुई होती, क्या तुम्हें लगता है ये कोमल जीत सकता था? अब तुमने नीली आग की लोमड़ी का नाम ले ही दिया। कुछ लोग तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और भी मूर्ख दिखता है तुम। हाँ, पुरानी बातें फिर मत छेड़ो। वर्तमान सच्चाई। इस तरह के शिलालेख पूरे कुनून जगत में देखो, सभी गूढ़ और समझने में कठिन हैं। आज की महारानी ची याओ के अलावा और कौन कहने की हिम्मत करेगा कि आधी धूप जलने के भीतर चारों स्तर समझ सकता है? ची याओ की प्रतिभा सामान्य है। वो महारानी की गद्दी पर कैसे बैठी, यह कोई नहीं जानता। अगर वो वाकई समझने आती, पार कर पाना शायद ही संभव हो। ये बहुत हद है। महारानी का नाम, लेकिन तुम सीधे उसे पुकार सकते हो। महारानी की प्रतिभा अद्वितीय है। वो तीनों लोगों की सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। हाथ उठाते ही बादल छा जाते हैं, हाथ घुमाते ही वर्षा होने लगती है। तुम महारानी के लिए जूते उठाने लायक भी नहीं हो। बस अभी के तुम्हारे कथन से तुम 100 बार मरने के काफी हो। फिर से असंबंधित बातों पर चर्चा करोगे तो मुझे मत कोसना, मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। एक बार और, बस एक पल और। 4 घंटियां बजी, पास हो गए। बहुत बढ़िया। आधी अगरबत्ती का समय। मैंने चौथा स्तर समझ लिया। कमाल है ना, राजकुमारी वाकई प्रतिभाशाली हैं। तुम्हारी नजर, ये तो बिल्कुल घटिया है। चौथे स्तर की समझ, इतनी मेहनत करने वाली औरत तुम्हें भी पसंद आती है? अगर तुम्हें एक पल में सिर्फ चौथा स्तर ही समझ आता है, महज 4 स्तर मेरी नजर में कुछ भी नहीं। क्यों नहीं जारी रखते? लगता है और आगे बच सकता है। पास होना काफी है, ज्यादा बजाने का कोई फायदा नहीं। इस शरीर की क्षमता आखिरकार बहुत कमजोर है। भले ही मैं सम्राट हूं,
9 स्तर समझ चुका हूं, प्रदर्शित भी नहीं कर सकते। देखो क्या है, आत्मविश्वास और क्षमता। 5वां स्तर भी क्षमता कहलाता है। अब भी हट कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह समझा दूंगा। हम दोनों में क्या अंतर है? योग्यता का अंतर। तूफानी हाथ। आठ नीचे, लेकिन पास होने की शर्त से। पूरा 2 गुना ऊंचा है। 9वें भाई को अपने पर बहुत भरोसा था ना। आ जाओ। डर गए क्या? 4 मंजिल तो दूर, तेरे इस कचरे जैसे गुण से 1 मंजिल भी मुश्किल है। शर्मिंदा मत हो। असली तुइलान झाप प्राण शक्ति है, लहरों जैसा प्रहार, असली ज्ञान। शिलालेख को छूने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कैसे संभव है? यह असंभव है। उसने तो बस आधी अगरबत्ती का समय लिया और समझ गया। मेरे जितना ही, बिल्कुल वैसा ही। तुम्हारी औकात ही क्या है? 9वीं घंटी। तुम्हें और क्या चाहिए? 10 घंटियां बजाओ। पहले कभी नहीं हुआ, आगे भी कोई नहीं होगा। तीनों लोकों में देखो, इस विद्या के रचयिता को छोड़कर अब तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। वाह, कमाल है। ये तो असंभव है। इन तीनों लोकों में इतने लोग हैं जिन्होंने ये काम पूरा नहीं किया, तो वो ये कैसे कर सकता है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। कमी तुम्हारे हुनर में है, फिर भी बहस करते हो। अगर तुम्हारा दांतियान तुम्हारे होठों से आधे भी कठोर नहीं है तो किसी ने तोड़ा नहीं होता। तुम बस करो। उसकी अभी की आध्यात्मिक शक्ति, परत दर परत। सिर्फ एक धक्का नहीं था, क्या लगातार कई धक्के देने की स्थिति। क्या इसे भी अनुमति है? मैंने कहा था, उसकी इस कचरे जैसी प्रतिभा के साथ, बिना ग्रेड वाले दिव्य युद्ध चिन्ह के, वो कैसे 10 स्तर पूरे समझ सकता है? असल में वो धोखे के तरीके से बच निकलना चाहता था। दरवाजा रखवालों ने अभी कुछ नहीं कहा है। तुम्हारी बारी कहाँ है यहां शक करने की? खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को भी नहीं करने देंगे। आज मैंने देख लिया क्या होता है घमंड। एक नादान लड़की, मेरे सामने इतनी दुस्साहसी बातें करने की हिम्मत। मैंने ढोंगी बहादुर और ढोंगी महारथी देखे हैं, लेकिन पहली बार देखा हूं कोई बूढ़ी दादी का ढोंग करके उम्र का रौब दिखाए। हालांकि फिर भी शुक्रिया, इतने शानदार झांग रुचिन को ठुकराने के लिए। तलाक ही चाहिए। अब ठीक है, अब वो मेरा है। ठीक है, पहले काम की बात करो। हाँ, ये तुइलान हाथ, इसमें समस्या है। तुम्हारे तुइलान हाथ में समस्या है। खुद बेईमानी करने में असमर्थ। अब गुरु के तरीके में दोष निकाल रहे हो, छिपाना चाहते हो। कहिए, बोलो, कहीं बाद में कहने से चूक ना जाना। वे सीधे तुम्हें बाहर फेंक देंगे। कुनून दुनिया के नियमों के अनुसार इस संदेहास्पद कौशल का मूलभूत सिद्धांत, 5 उंगलियां काटकर अपराध का प्रायश्चित करो। कुनून जगत का नियम है। क्या नियम है? वो ये है कि मुझे कैसे पता नहीं कि कुनून जगत में उंगली काटने का भी नियम है। तुके का पंख देखकर हुक्म समझने लगा। और फिर कुनून दुनिया इतनी खास भी नहीं है। गलती तो गलती होती है। शिलालेख पर लिखा है, तुइलान झांग, पहले आत्मा की शक्ति छोड़ो, फिर हथेली से धक्का दो। इस सूत्र के अनुसार 10 प्रहार ही सीमा है। अपनी ही सीमा बांध ली। इसका क्या मतलब है? क्या तरंगों को धकेलने वाला प्रहार मूल रूप से सीमित नहीं होना चाहिए? असली तरंग धकेलने वाला प्रहार आत्मा की शक्ति को मुक्त करना है। हथेली से धक्का दो, आभा बनेगी, लहरों की तरह बिना रुके। समुद्र पार नाव धकेलो। हास्यास्पद, पहले आभा छोड़ो फिर धक्का दो। ये बिल्कुल असंभव है। अभी तक सीमित नहीं। हर विधि की अपनी सीमाएं होती हैं। क्या तुम सचमुच इसे दिव्य कला समझते हो? इतनी बातें करने से क्या फायदा? धोखे से ही तो 10 बार बजा। एक बार फिर मारने से क्या होगा? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। यह आखिर क्या मामला है? शिलालेख खोदने वाला, यानी कि तुइलान हथेली के मालिक ने कहा था। तुइलान हथेली इसलिए बिना श्रेणी का मार्ग है क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं और न कोई उच्चतम स्तर। लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर सकता। पुशिंग वेव पाम की सच्चाई, आध्यात्मिक ऊर्जा की अनंत परतें। असल में कारण ये है, सब लोग हमेशा गलत थे, बस उलझे रहते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा से एक हाथ धकेलना, न कि एक हाथ से धकेलना। प्राण ऊर्जा को बाहर निकालो। बहुत अद्भुत।
तुमने न सिर्फ 10 स्तर समझे बल्कि ग्रंथ की समस्या भी पहचानी। ये कुछ खास नहीं है। क्या कुछ खास नहीं है? यह उन लोगों जैसा नहीं है जिन्होंने बस थोड़ा सा ही समझा है फिर भी घमंड से चिल्लाते हैं। 100 गुना बेहतर है। बस संयोग से हुआ। इंसान कुछ समय के लिए भाग्यशाली हो सकता है लेकिन जीवन भर नहीं। ये क्षमता है या भाग्य, समय सब साबित कर देगा। चारों, कृपया मेरे साथ चलें। दूसरे चरण पर चलते हैं। दूसरा चरण बहुत आसान है। बस आप सभी को 3 प्रहार झेलने होंगे और आप पास हो जाएंगे। यहां तो कोई है ही नहीं। किसके 3 प्रहार झेलने हैं? मैं। स्वर्गीय सीमा प्रारंभिक चरण। कितना शक्तिशाली है ये शारीरिक क्षमता। इतनी कमजोर कि एक भी प्रहार नहीं झेल सकती। ये तो मेरी इज्जत पर दाग है। अगर यह अवतार की सीमा न होती तो मैं सिर्फ एक उंगली से उसे मिटा देता। बहुत अफसोस है आप दोनों इसका सामना नहीं कर पाए। कृपया लौट जाइए। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। सराय में मेरा इंतजार करो। गुरुजी, चिंता न करें, मैं जरूर शिखर पर पहुंचूंगा। अर्ध संत आत्मा द्रव प्राप्त करो। गुरुदेव, मुझे तुम पर विश्वास है। दूसरी कार्रवाई। लहरों को धकेलने वाली हथेली। तारा तोड़ मुक्का। ड्रैगन और हाथी खेत लौटते हैं। ये दूसरी कार्रवाई। दोनों ने ये काम स्वीकार कर लिया है। अभी तो मैंने तुमसे कहा था, तूफानी हाथ की कला का सिद्धांत तुम तुरंत ही बिल्कुल सही इस्तेमाल कर सके। बस एक हल्का सा धक्का, ताकत 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी के इस वार में मैंने केवल 20% शक्ति का उपयोग किया था। अब यह आने वाला वार मैं 50% शक्ति लगाऊंगा। राजकुमार, सावधान रहना। मुझे झांग रुचेन से हरवाना बिल्कुल नहीं। धत, अरे नहीं, मैं हार गया। झांग रुचेन, मेरी सलाह है कि तुम अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी। तुम्हें दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। खिचड़ी बने हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन प्यारे बंदर जरूर देखे हैं। मैंने अभी देखा। तुम बहुत अच्छी तरह से। तुम तुमने पहले हाथ क्यों बढ़ाया? तुमने सिर्फ नियम बताए। तुम्हारी 3 चालें सहूंगा। यह नहीं कहा कि पहले हमला नहीं कर सकते, लेकिन तुम इतनी सुंदर हो। क्यों? काला घूंघट पहनना ही क्यों जरूरी है? तुम्हें क्या? यह एक थप्पड़ मैं 70% शक्ति से लगाऊंगा। यह तुम्हारी दरबान के प्रति असम्मान की सजा है। यह तो कुछ अनुचित है। मेरे सामने घुटने टेक। आकाश, धरती और माता पिता के आगे ही घुटने टेकते हैं। ये तरीका। मैं नहीं झुकूंगा। तूने थर्स्टिंग वेव पाम की सच्चाई समझी और मेरे 70% प्रहार भी सह लिए। यह आदमी साधारण नहीं है। क्या तीसरा दौर नहीं बचा था? तीसरा पड़ाव। तुम स्वयं ही आगे बढ़ जाओ। चाहे सफल हो या ना हो, सीधे अपने ठिकाने लौट जाना। अगर सफल रहे, अर्ध पवित्र सार मैं स्वयं तुम्हें सौंपूंगा। असफल होने वाला, कृपया सेंगमिंग टॉवर छोड़ दें। मैंने सोचा था गुरु द्वारा दिया गया मेन्यू नित्य काम नहीं आएगा, लेकिन चूंकि मैं ये राजकुमार असफल रहा, तुम्हें भी सफल होने की उम्मीद मत करो। रो चेन, क्या बाहर के मेहमानों ने तुम्हें शराब पिला दी है?
तुम थोड़े से मदहोश क्यों लग रहे हो? मैं तुम्हारे लिए एक प्याला होश में लाने वाली चाय लाता हूं। इसे पी लो, फिर हम शादी करेंगे। मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है? ची याओ, शुभ मुहूर्त आ गया है। चलो पहले विवाह संस्कार करते हैं। पति महोदय, ये संस्कार, आज पूजा संभव नहीं लगती। ची याओ, तुमने क्या किया? मैं रोज अपने हाथों से सूप बनाती थी, बस इसलिए कि तुम्हारा जहर फूट पड़े। अब तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं, प्राण एकत्र नहीं कर सकते। संघर्ष मत करो। मेरी मां को मत मारो। मिंग राजवंश के महल को मत नष्ट करो। अलविदा। पास खो गया, अभी हार नहीं हुई है। तुम अभी भी हिल कैसे सकते हो? क्योंकि यह मेरा सपना है। मैं मालिक तो मैं होना चाहिए। यह सपना कैसे हो सकता है? तुम पागल हो। ची याओ, तुमने मुझे कभी पति कब कहा? पहले तुमने मेरी मां को मारा, फिर मिंग राजवंश के महल को नष्ट कर दो। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि मुझे अत्यधिक खुशी और गहरे दुख का अनुभव कराया जा सके, दिव्य हड्डियों का निर्माण हो सके? तुम कैसे संभवतः इतनी जल्दी मुझे मारने का निर्णय ले सकते हो? नहीं, सब खत्म हो गया। मैं हमेशा इस दृश्य को याद रखूंगी, क्योंकि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, बल्कि चाहे मैं कितने ही जन्म लूं, यह बदला लेना मेरा ध्येय है। तुम्हें टूट जाना चाहिए, तुम्हें दर्द से मरना चाहिए था। शेन युआन। मेरी सपनों की खुशबू ने तुम्हें जकड़ लिया है। सपने में प्रवेश करो। तुम सपने में मारे नहीं गए। झांग रुचेन, इस जन्म में मैं फिर से तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लगता है तीसरा द्वार है। मैं पास हो गया हूं। संदेह मत करो, यह तुम्हारा कमरा है। तुम मेरे कमरे में कैसे हो? मैं तुम्हें देने आया हूं आदि पवित्र सच्ची द्रव। आज तुम्हारे शिखर पर पहुंचने के लिए पवित्र मीनार का पुरस्कार। शुरू में मैं खड़ा था, देखा तुम लौटे नहीं, तो मुझे बस बिस्तर पर बैठना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। टावर के रक्षक के तौर पर मेरे दिमाग में सब स्पष्ट है। ऐसा लगता है ये तो बहुत उच्च कोटि का तरल अमृत है। ऐसा कहना भी गलत नहीं है। अर्ध पवित्र सच्चा तरल, ये तो अनगिनत दिव्य खजानों के बराबर है। केवल यही सच्चा तरल सच्चे उद्धार का मार्ग दिखा सकता है। आकाश की सीमा को तोड़ो। तभी हम वापस पहुंचे हैं शुरुआत के बिंदु पर। अब अवशोषित करना शुरू करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कृपया करना। अविश्वसनीय रूप से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही है। सीधे अंगों और शरीर में प्रवेश कर रही है। किहाई लगातार अवशोषित कर विस्तार कर रही है। लगभग तुरंत ही सीमा पार कर चुकी है। पृथ्वी शिखर राज्य की चरम सीमा। स्वर्गीय राज्य बिल्कुल सामने है। यह सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा का उग्र और हिंसक स्वभाव है। यदि ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया, शायद नसें टूट जाएं। सब पहले का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अगर तुम सच में सफल हो सके, तो मैं तुम्हारी एक और मदद करूंगा। पिछली सदी में जिन्होंने अर्ध पवित्र द्रव पाया है, उनकी संख्या बहुत कम है, और जो इसे सफलतापूर्वक आत्मसात कर सके, वे तो हैं ही नहीं। मृत्यु द्वार बिंदु खोलना प्राणों से खिलवाड़ करने जैसा है। एक बार विफल हुए तो शरीर फटकर मृत्यु हो जाएगी। एक लाश भी नहीं बचेगी। उसकी उम्र में इतनी प्रतिभा हो सकती है, इतना साहस हो सकता है। शायद वो सचमुच सफल हो जाए। स्वर्गीय राज्य की प्रारंभिक अवस्था। यह उम्मीद नहीं थी। तुमने वास्तव में इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। तुम्हारे अर्ध पवित्र तरल का शुक्रिया। मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मुझे देखने दो प्रारंभिक स्वर्गीय राज्य की शक्ति। कितनी ठंडी आभा है। स्वर्गीय सीमा पार करो। क्या बस इतना ही कर सकते हो? सराय में लड़ना है क्या? प्रतिद्वंद भी परवाह नहीं करेगा किस मैदान में, और नहीं तुम्हारी परवाह करेगा। ड्रैगन की छाया आकार। मुक्केबाजी की कला। शिंगमिंग टावर के समय की तुलना में एक और मंजिल ऊपर पहुंच गई है। अब तुम सिर्फ स्वर्गीय स्तर की शुरुआत में हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति पहले ही बराबरी करती है स्वर्गीय स्तर के मध्यम दर्जे के महारथियों से।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लड़की। तुमने अभी मेरी मदद की है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति और क्षमता को स्थिर किया, मुक्केबाजी कौशल को बेहतर बनाया। मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम दुआनमू जिंगलिंग है। धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। इसे मैंने तुम्हें नहीं बताया था। असली ड्रग को अवशोषित करो। इतना खतरनाक मुआवजा। हर काम में शॉर्टकट अपनाना खतरों से भरा होता है। ठीक है, मैं देखता हूँ यानचेन कैसी है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुरा हाल है। क्या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है? तियान मोलिंग। यहां तक कि अर्ध पवित्र द्रव के बिना भी मैं तियानजी राज्य तक पहुंच सकता हूं। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली केवल मैं हूं। झांग रुओ चेन, मैं तुम्हारी हर चीज को अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। अब से इस दुनिया में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। दूसरों की शक्ति को अपने अंदर समा लेने के लिए उनकी जिंदगी और क्षमता का उपयोग करूंगा। तुमने जो कुछ किया है वो प्रकृति के नियमों के भी खिलाफ है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने दुष्ट व्यक्ति हो टॉवर के अंदर, मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था। स्वर्गीय स्तर के शक्तिशालियों की संख्या गिनती के भरोसे है। तुम्हारी जान मैं जब चाहूं ले लूंगा। अभी ये राजकुमार ही स्वर्ग है। कुटिल विद्या का उपयोग करके जबरन अपनी शक्ति बढ़ाना, यहां तक कि स्वर्गीय चरम सीमा तक पहुंच जाए तो भी वो केवल दिखावा होगा। तुम्हें बस जलन हो रही है। तुमने हजार कठिनाइयां झेली हैं, तब जाकर अर्ध पवित्र अमृत मिला है स्वर्गीय चरम सीमा तक पहुंचने के लिए। और मैं बस अपनी उंगलियां हिलाता हूं। कुछ प्यारे जीवन लगाकर इतना शक्तिशाली बन सकता हूं। अपने आप को धोखा देना, भले ही मेरी केवल मध्य स्तरीय दिव्य शक्ति हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस इतना ही काफी है। हुआंग यानचैन कहाँ है? तुम बिल्कुल सही समय पर आए, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कैसे वो मेरी खाद बन जाती है। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि पहले तुम्हें नहीं मारा। तुम मुझे मार दो, मैं स्वर्गीय चरम सीमा की पराकाष्ठा पर हूं। तुम मुझे मारने के लिए क्या लाए हो? तुम जैसे दुष्ट मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोग सावधान रहो, यहां एक जाल है। झांग रुओ चेन, आज तुम में से एक भी जाने नहीं पाएगा। इसका कोई असर ही नहीं हुआ। तियानमोलिंग में हर तरफ लाशें बिछी हैं, अनगिनत सूखी हड्डियां। यह सही जगह है क्रिम्सन ब्लड फॉर्मेशन के लिए। ये खून से बना पिंजरा। सेंट रीच से नीचे के लोग, अब तोड़ने को कुछ बचा ही नहीं। आज तुम बिल्कुल कटे हुए मांस जैसे हो। जीवन और मृत्यु दोनों मेरे हाथ में है। आज जिसकी मौत तय है वो तुम हो, झांग रुचेन। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। दो सुंदरियां तुम्हारे लिए ही लड़ रही हैं। मेरा विरोध करने का साहस किया। अच्छा हुआ, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। सीधे तुम्हें मारने के बजाय बेहतर यही है पहले तुम्हें उन्हें देखने दूं। मेरे साथ आनंद लो। हिम जैसी कोमल त्वचा बहुत नाजुक है। स्वाद तो जरूर बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा ना होता कि झांग रुचेन को अपनी आंखों से देखना पड़े कि मैं तुम्हें प्रताड़ित कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही भोग चुका होता। तुम्हारी साधना तो केवल भूमि स्तर की है। मुझसे पूरा एक बड़ा स्तर कम है। और मेरा खूनी राक्षसी कौशल न केवल दूसरों की शक्ति छीन सकता है, बल्कि शरीर को भूतिया गति भी दे सकता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, बचकर नहीं जा सकते। क्या सच में? क्यों ना तुम मेरे अधीन हो जाओ। जब मैं झांग रुचेन को मार दूंगा, तब भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना रहूंगा। और तुम सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की रानी बनोगी, अनंत गौरव का आनंद लोगी। पवित्र अवस्था, तुम पवित्र अवस्था में हो। अपने रूप पर घमंड करती हो। रेत के लोगों की भीड़, तुम इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो।
बुरा हुआ। कुशल तो होना। मैं ठीक हूं। कियानशुई राज्य का शाही गुप्त रहस्य। जबरन अपनी शक्ति बढ़ाना तो उसका उल्टा प्रभाव झेलना पड़ेगा, लेकिन उसे मारने के लिए सब कुछ सार्थक है। उसकी चरम शक्ति वास्तव में संत राज्य से ऊपर है। लिन निंगशान कहाँ है? अब कोई लिन निंगशान नहीं बची। अभी के तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। मैं तो तेरी उस बूढ़ी मां को भी अपने साथ ले जाऊंगा। झांग रुचेन, शायद यह उनकी एक और चाल है। अगर सच में कोई मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाएगा, आकाश और पाताल में भी, तीनों लोकों में, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं, लेकिन उसका दुष्ट शक्ति शायद लिन निंगशान से आया है। पहले ही पहुंच चुके हैं स्वर्गीय चरम सीमा के शिखर पर। लिन निंगशान, शायद वो पवित्र दायरे से भी ऊपर जा चुकी है, लेकिन मेरी मां उसके पास है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, मुझे अवश्य जाना होगा। पर यदि सामने वाला सचमुच पवित्र दायरे वाला है, तो तुम्हारा जाना सिर्फ मौत को बुलावा देना होगा। अगर मेरे पास अभी भी गुप्त कला होती, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक बार जोखिम उठाता, लेकिन अब मैं थोड़े समय में गुप्त कला का प्रयोग नहीं कर सकता। यह मेरा अपना मामला है। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटूंगा। मेरे साथ खतरा मोल लेने वाले, तुम थोड़ा रुको। हमारा शाही परिवार एक और गुप्त विद्या है, शायद तुम्हारी मदद कर सकती है। ये गुप्त विद्या मेरी सारी आंतरिक शक्ति तुम्हें दे सकती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हें पवित्र अवस्था तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे प्रति किसी बाध्यता का एहसास नहीं करना चाहिए। मैं तब भी तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तुम अपना बदला ले लो और वापस आकर मुझसे विवाह कर लो। ठीक है, चूंकि ऐसा है, मैं भी अपनी सारी आंतरिक शक्ति तुम्हें दे दूंगा। इस तरह हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। मैं अब ज्यादा धन्यवाद के शब्द नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। झांग रुचेन, तुम्हें जीतना ही होगा। केवल इसी तरह मैं राजकुमारी का ऋण चुका सकूंगा। झांग रुचेन, तुम्हें जीवित रहना ही होगा। संत क्षेत्र में प्रवेश करो। अब हिसाब चुकता करने का समय है। मां, चेन बेटा, तुम जल्दी भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो। वाकई वो सच में बेवकूफ है। आखिरकार मुझे ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। ढोंग मत करो ची याओ। तुमने पहचान लिया है। बिल्कुल सही, मैं ही ची याओ हूं। मेरी मां को छोड़ दो। तुम्हें मेरे सामने बातचीत करने का क्या अधिकार है? मैं अभी उसे 3 चाल दें। झांग रुचेन, क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? तुम आत्महत्या करो, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम सपने मत देखो। क्या तुम सच में इनकार करना चाहती हो? तुम गौर से देखो। क्या तुम्हें यह चेहरा पिछले जन्म में तुम्हारी मां के चेहरे से एक जैसा लगता है? क्या यह एक संयोग है? तुम्हारा क्या मतलब है? वे असल में एक ही व्यक्ति हैं। काश, वो बहुत मूर्ख है। एक जन्म तुम्हारे कारण 3 हुए। अपनी नियति और यादों को खोने के बाद इस जन्म में भी तुम्हारी मां बनना है। यह मूर्खता नहीं है, तुम बस समझते ही नहीं हो रिश्तों के प्यार को। मेरा दिल इतना दर्द क्यों महसूस कर रहा है? चेन, चुप रहो। आत्महत्या नहीं तो मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊंगा एक बार फिर। झांग रुओ चेन, क्या तुम्हारी मां तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तुम नहीं चाहोगे कि वह तुम्हारी आंखों के सामने फिर से मर जाए, आत्महत्या कर ले? नहीं तो मैं उसका गला दबा दूंगा। मेरी मां को हाथ मत लगाओ। कर दिखाओ। तुमने धोखा दिया। मैं उसे छोड़ दूंगा। अपने बेवकूफ बेटे को देखो। वो फिर तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा है। इस सम्राट का एक अवतार उसे मार सकता है। वो पुनर्जन्म ले भी ले तो क्या? जब तक मैं चाहूं, वो जीवित नहीं रह सकता। झांग रुओ चेन, तुम चाहे कितनी भी ऐसी छोटी छोटी चालें चलो, कामयाब नहीं हो सकते। क्या सच में? क्या तुम्हें लगता है कि जो 2 गंदी औरतें तुम्हें छिपा रही हैं, तुम्हारी मां को बचा लेंगी? तुम सुरक्षित बच निकल सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम सबको मरना होगा।
मैंने कभी छिपने का विचार ही नहीं किया। जंगली हाथी की तरह धरती पर दौड़ता हूं। नरमी से नहीं मानोगे तो सख्ती से मानोगे। कमल का क्रोध। जीवन आमंत्रण मंद। तुमने बहुत पहले ही राजकुमार को अपनी कठपुतली समझ लिया था। कुत्सित विद्या सीखी, खून पीने का नशा सा हो गया। तुम महारानी बनने लायक ही नहीं हो। इंसान की जान मेरे लिए मर सकती है, यह उनका सौभाग्य है। बस अफसोस की बात है, मैंने इतनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित की, तब जाकर इस सम्राट को अपने वास्तविक स्वरूप के 30% बल का एक प्रहार दिखाने का मौका मिला। झांग रुचेन, तुम ये प्रहार सहन नहीं कर सकते। यह मुक्का 300 साल पहले का है, यह तुम पर ही वार होना चाहिए था। झांग रुचेन, तो मैं एक बार फिर तुम्हें मौका देता हूं। 3 साल तक मुश्किल से जीने दूंगा। 3 साल बाद जब मैं देवता के राज्य में पहुंच जाऊंगा, तुम्हारी हड्डियां तक चूर चूर कर दूंगा। तुम अब भी इतने घमंडी हो। आज मैं तेरे प्रतिरूप को मारूंगा। 3 साल बाद मैं निश्चित रूप से 9वें स्वर पर पहुंचूंगा। तेरे असली शरीर को नष्ट करूंगा, तेरी आत्मा और चेतना को भी मिटा दूंगा। फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। झांग रुचेन, मैं तुम्हारा कुनून दिव्य क्षेत्र में इंतजार करूंगा। बेटी चन्नू, मां को लगा था कि अब तुझे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा मां, तुम चिंता मत करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगी। ठीक है बेटी, तो अच्छे से जीना, मां तुझे देख रही है। और तेरे प्रिय लोगों को भी।